स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ करें, कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए एंड कौन सा स्ट्राइक प्राइस प्रेफरेबल रहता है फॉर द बिगनर्स, एडवांस एंड प्रोस के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गोस्वामी कैपिटल। सो कैसे हो आप सभी लोग। तो ये हमारा ऑप्शन बाइंग का एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा सीरीज चल रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग को हमने दो हिस्से में डिवाइड किया था, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग, और ये अभी ऑप्शन बाइंग का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसमें ऑप्शन बाइंग में जो बायर्स रहते हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ करें, कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए एंड कौन सा स्ट्राइक प्राइस प्रेफरेबल रहता है फॉर द बिगनर्स, एडवांस एंड प्रोस के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइस किस पोजिशनल बेसिस पे, किस इंट्राडे टाइम फ्रेम पे या किस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पे कैसा स्ट्राइक प्राइस यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पे लिंक आ रहे होंगे, आप आई बटन से देख सकते हो। हमने पूरा एक सीरीज़ बनाया है एंड उसका आज ये 8 एपिसोड है। और आगे जानने के लिए आप बने रहिएगा, और भी बहुत सारे एपिसोड आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी आएंगे जिसमें ऑप्शन बाइंग का और भी तरीका, आपको नए नए तरीका जानने मिलेगा। सी अल्टीमेटली जितना भी तरीका लगा लीजिए, जितना भी पैसा लगा लीजिए, पैसा आना चाहिए। दिस इज़ द मेन मोटो। इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। कल हमने पोजिशनल डिस्कस किया था कि पोजिशनल में कैसा ट्रेड करें। तो मैं आपका उसको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे ट्रेड करना है पोजिशनल में। जस्ट अ मिनट। ओके, तो क्या हमारा यहाँ पे एक सेल ट्रिगर हुआ था हमारे कल के वीडियो में, ऑनगोइंग वीडियो में, और मैंने वहाँ पे बताया भी था कि ये जो सेल ट्रिगर हुआ है ये एक मैसिव डाउनसाइड ला सकता है। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आज एक मैसिव डाउनसाइड आया है फ्रॉम 44,300 ऑड लेवल्स टू 43,600 650 लेवल्स, ये आ चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल बोलना चाहूँगा, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं उस पर वर्क भी करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक मिनट, मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, पेज को रिफ़्रेश मैं कर देता हूँ। एक मिनट। पोजीशंस देखिए, मैंने खुद भी ट्रेड लिया था 70,000 समवेयर अराउंड प्रॉफिट बना। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, कोई भी सेटअप आप लीजिए, कुछ भी लीजिए, बस पैसा आना चाहिए। दिस इज़ आवर मेन मोटो। ठीक है, सो आज के वीडियो में बढ़ते हैं। देखिए, जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसे सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि इन द मनी चूज़ करें, एट द मनी चूज़ करें या आउट ऑफ द मनी चूज़ करें, ये हमारा मेन कंसर्न रहता है। सो इन द मनी में क्या होता है कि इन द मनी का प्राइस वैल्यू बहुत ही ज़्यादा रहता है, एट द मनी ठीक ठाक प्राइस वैल्यू रहता है, आउट ऑफ द मनी डीके होने का डर रहता है। ऑप्शन बायर का यही 3 कंसर्न रहता है। तो मैं इसे 3 हिस्से में डिवाइड करना चाहूँगा। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो एट द मनी टू स्लाइटली आउट ऑफ द मनी इज़ बेस्ट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे एक ट्रेंड फाइंड आउट किया, लेट्स से 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे हमने यहाँ पे एक ट्रेंड देखा कि ये ऊपर की तरफ में जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाए, ये ऐसा दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल ब्रेकआउट देके ये ऊपर जा रहा है। सो ये 43,750 से ब्रेकआउट दिया। सो हमें यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए, ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। सो आइए मैं आपको वो भी दूर कर देता हूँ। 43,700 का हम कॉल लेंगे एंड 44,000 का कॉल लेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए 43,700 का जो कॉल है वो 374 चल रहा है एंड 44,000 का जो कॉल है वो 220 रुपीज़ चल रहा है। सो एज़ पर मी, अगर आपका व्यू है कि ये मतलब ज़्यादा लंबा चलेगा, लंबा इन द सेंस कि
बहुत ही अच्छा मूव दे सकता है। सो आई विल प्रेफर कि आप जो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, मतलब प्लस 200 पॉइंट्स, मान लीजिए 43,700 एट द मनी है, तो 43,900, 44,000 प्लस 200 प्लस 300 पॉइंट का जो आउट ऑफ द मनी है उसमें ट्रेड करें। उसमें क्या होगा कि प्रीमियम कम रहेगा, और जब मूव आएगा सो डेल्टा, मतलब डेल्टा बढ़े, तो उसकी वजह से आपका प्रीमियम का प्राइस बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा, एट द मनी पे बढ़ेगा, पर उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। इसमें क्या है कि अगर आपका मैं आपको इसका चार्ट पे दिखाना चाहूँगा, जस्ट अ मिनट। सी, मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहूँगा। सी, ये हो गया आपका 44,000 का ऑप्शन। देखिए ये 180 रुपये उस समय चल रहा था। अगर आप उस समय बाई किए होते तो ये 260 तक का स्पाइक दिया था, समवेयर अराउंड 80 पॉइंट्स का। और वेयर एज इसको देखेंगे, ये भी सेम स्पाइक दिया, पर ये 300 रुपये पे चल रहा था। सो कोई भी बाई करने में ज़रूर डरेगा 300 रुपये का ऑप्शन को, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस भी तब उसको बड़े पॉइंट्स में देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 20% का स्टॉप लॉस है, सो यहाँ पे 20%, 300 का 20% हो जाएगा 60 रुपये, और जो 180 रुपये वाला ऑप्शन है, अगर उसका 20% आप दीजिएंगे तो उसका 20% हो जाएगा 36 पॉइंट्स। सो यही डिफरेंस रहता है। सो अगर इंट्राडे में आपको ट्रेंड राइट करना है, सो मैं प्रेफर करूँगा जो भी मार्केट पे चल रहा हो, मार्केट प्राइस प्लस 300 पॉइंट का आउट ऑफ द मनी, आप उसे चूज़ करें। सो इससे क्या होगा कि प्रीमियम छोटा रहेगा, और जब आप अगर आपके डायरेक्शन में चलेगा तो वो प्रीमियम ड्रिफ्ट हो के अच्छा खासा वैल्यू आपको देगा। वेर एज इन एट द मनी, उसमें क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, वो वैल्यू तो अच्छा देगा पर स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, सो वो प्रेफरेबल नहीं है, और इन द मनी छोड़ ही दीजिए आप। सो इंट्राडे में आप समझ गए। अब आते हैं स्कैल्पिंग पे, कि स्कैल्पिंग अगर कोई करता है तो उसे कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई 10 सेकेंड में निकल जाता है, कोई 1-1 मिनट में रुकता है, कोई 2-2 मिनट तक, 5-5 मिनट तक रुकता है। 5 मिनट को हालांकि स्कैल्पिंग नहीं बोल सकते हैं, तब पर भी कंसिडर करते हैं कि कोई 5 मिनट तक भी रुकता है। सो स्कैल्पिंग का टाइम फ्रेम होता है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 5 सेकेंड अप टू 1 to 2 मिनट। सो उसके लिए हम लोग क्या चूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग चूज़ करेंगे एट द मनी। एट द मनी क्यों? क्योंकि एट द मनी में क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट, लिक्विडिटी हाई एंड बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ओके, दिस इज एट द मनी चार्ट। सो यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया, सो आपका स्कैल्पिंग का स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ पे, सो आपने क्विक एंट्री किया। इसमें क्या होता है कि अगर मूवमेंट एकदम तेज़ रहता है तो इसमें एकदम स्पाइक आएगा, सो आपको एग्जिट करने में भी मौका मिलेगा। अगर मूवमेंट एकदम स्लो रहता है, एकदम ऐसे रहता है, सो इसमें ज़्यादातर मतलब जल्दी डाउन साइड में स्टॉप लॉस स्पाइक नहीं होगा। वेर एज इन आउट ऑफ द मनी में स्टॉप लॉस स्पाइक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, कि मान लीजिए आपकी डायरेक्शन में मूव नहीं आ रहा, हल्का सा भी डाउन साइड मूव आया, सो क्या होगा कि उसमें एक डाउन साइड स्पाइक आ जाता है। सो यही सबसे बड़ा दिक्कत रहता है आउट ऑफ द मनी में इन स्कैल्पिंग। अगर एट द मनी पे स्कैल्प करते हैं अगर आप, सो इट इज़ मोस्ट प्रेफरेबल थिंग, क्योंकि एट द मनी पे वो आराम से आप ट्रेंड राइड भी कर सकते हैं, प्लस स्टॉप लॉस भी स्कैल्पिंग में छोटा रहता है, जो कि एट द मनी में मैनेजेबल होता है। नाउ कम्स टू पोजिशनल। पोजिशनल में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए? सी, इन व्हेन इट कम्स टू पोजिशनल, सो हर एक पर्सन का अपना एक खुद का व्यू रहता है कि कैसे उसे मैनेज करना है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं स्प्रेड बना के पोजिशनल में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अगर मेरे को बाइंग करना है पोजिशनल में, सो मैं क्या करूँगा कि मैं या तो इन द मनी बाई करूँगा या एट द मनी बाई करूँगा। इन द मनी इन द सेंस कि एट मतलब जो मार्केट प्राइस है, करेंट मार्केट प्राइस, और 100-200 पॉइंट का इन द मनी, मैक्सिमम 100 से 200 पॉइंट का। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट भी खुलता है, सो उसमें मेरा ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा डिके नहीं होगा ऑप्शन। वेयर इज इन एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, वो बहुत ही ज़्यादा ठीठा डिके हो जाएगा, और अगर वो एक्सपायरी के नज़दीक है तब तो भगवान ही मालिक है। ओके, सो उसी लिए अगर आप पोजिशनल में ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं, आई वुड रिकमेंड यू कि आप इन द मनी के साथ जाइए। अगर इन द मनी में डर लगता है ड्यू टू हाई प्रीमियम,
सो आप क्या कर सकते हैं कि एक इन द मनी अगर आप ऑप्शन बाय किए तो आउट ऑफ द मनी या एट द मनी, ये जैसे भी आपका कंफर्ट हो 100 200 300 पॉइंट के दूर में एक ऑप्शन सेल भी कर दीजिए। सो क्या होगा कि अगर आपके डायरेक्शन में आपके मतलब डायरेक्शन में मूव नहीं भी आ रहा है तो वो आउट ऑफ द मनी डिके होगा, वो जितना वो डिके होगा तो वो उसको कंपनसेट बहुत हद तक 50% तो कर ही देगा जो लॉस आपका मतलब होने वाला रहेगा। मान लीजिए लॉस अगर 10,000 होने वाला है तो 5 से 6,000 में ही रुक जाएगा वो लॉस। सो ये पोजिशनल में आप इन द मनी पे जा सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा इंट्राडे में, अगर आपका व्यू डायरेक्शनल है सो गो फॉर द आउट ऑफ द मनी करेंट मार्केट प्राइस प्लस 300 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी। स्कैल्पिंग के लिए एट द मनी या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, आई वुड से 100 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। एंड पोजिशनल के लिए कंप्लीटली इन द मनी, क्योंकि इन द मनी में ज़्यादा डिके नहीं होगा। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट खुलता है एंड वो भागता है तो वो आपके लिए उल्टा सोने पे सुहागा है। सो अगर वो फ्लैट खुलता है तो डिके होगा थोड़ा बहुत, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप आउट ऑफ द मनी एक स्प्रेड बना सकते हैं। सो यही था आज का एक शॉर्ट एंड सिंपल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब and share this video with your trading buddy. We'll see you in next learning video. Bye, take care, happy and safe trading, and always follow your SL. Bye.